हुकूमत बिल्कुल पीआईई चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यूरोप पर रूट खुलने के बाद पीआईई के पास टेक्निकल स्टाफ की कमी हो गई है। पायलट्स की भी बड़ी तादाद है जो कि पीआईई को छोड़ रही है। पीआईई की जिसको बैकबोन कहा जाता है वही अब पीआईई को छोड़कर जा रहा है। जो पीआईई में तनख्वाहें हैं पायलट्स की, उससे ज्यादा तनख्वाहें जो है जो छोटी छोटी एयरलाइन है उनके जो तनख्वाहें हैं पायलट्स की वो पीआईई की तनख्वाहों से ज्यादा है। पाकिस्तानी पायलट्स की भी जो मांग है वो इंटरनेशनली बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हम बात करेंगे पीआईए के हवाले से, पीआईए की निष्कारी के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है और पीआईए तकरीबन 2016 के बाद से एक तकरीबन इंजमात का शिकार है। इसमें कोई बड़ी बेहतरी की सूरत हाल होती नजर नहीं आ रही। हुकूमत बिल्कुल पीआईए चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। पीआईए के ऑपरेशन जैसे तैसे चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अभी यूरोप की फ्लाइट्स खुली हैं मगर अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि जो हुकूमत की अदम दिलचस्पी, चूँकि वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, हुकूमत है, वो अगर दिलचस्पी लेगी तो पीआईए चलेगी। तो पीआईए अभी तकरीबन जो है यूरोप पर रूट खुलने के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि पीआईए के पास टेक्निकल स्टाफ की कमी हो गई है। पीआईए के पास इंजीनियर्स, पायलट्स और टेक्नीशियन जो पीआईए के पास मौजूद थे, गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर उन्होंने बड़ी पैमाने पर इस्तीफे दिए हैं और वो पीआईए छोड़कर चले गए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है आप इसमें ये देख भी सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फहरिस्त नजर आ रही है, ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की है जो पीआईए छोड़कर जा चुके हैं। ये इस्तीफे गुज़िश्ता 2 साल में पीआईए को मौसूल हुए हैं। ये एक बड़ी तादाद है क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें तो पायलट्स एसोसिएशन पाल्पा ने भी एक मकतूब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए को तहरीर किया है अब से चंद दिन पहले, और उन्होंने भी ये खदशा जाहिर किया है कि जिस तरह से इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस पीआईए को छोड़ के जा रहे हैं, पायलट्स की भी बड़ी तादाद है जो कि पीआईए को छोड़ रही है और इस वक्त भी बड़ी तादाद में पायलट्स जो हैं वो पीआईए छोड़ चुके हैं। जो पाल्पा है उसने अपने लेटर में चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए को इस बात से आगाह किया है कि पीआईए में इस वक्त जो है साल 2016 में आखिरी मरतबा तनख्वाहों में इजाफा हुआ था। इसके बाद से तेज़ी से महंगाई बढ़ी है, रुपए की कदर में तेज़ी से कमी हुई है। पायलट्स को न सिर्फ तनख्वाहें और बरात में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि इन्हें जो है जो इन्फ्लेशन है वो भी इनकी तनख्वाहों में जज्ब नहीं हुआ है। जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग करके आपको बताया था कि दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। जब कोई इंडस्ट्री तरक्की करती है तो उसमें हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तलब भी बढ़ जाती है। तो अब हो ये रहा है कि जैसे दीगर एयरलाइंस है, हमारी रीजनल एयरलाइंस है, कतर है, एमरेट्स है और इसके अलावा इत्तेहाद है, जबकि टर्किश एयरलाइन है, वहाँ पर अब इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और पायलट की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और वो पाकिस्तान से इन पायलट्स और इन हुनरमंद अफराद को बहुत तेज़ी से अपने पास हायर कर रहे हैं। पाकिस्तानी तेज़ी से इन मुल्कों में जाकर मुलाजमत हासिल कर रहे हैं। जो पीआईए के तजर्बाकार स्टाफ था, जिसने पीआईए की जिसको बैकबोन कहा जाता है, वही अब पीआईए को छोड़कर जा रहा है क्योंकि उनकी जो तनख्वाहें बढ़ी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पाल्पा ये कह रही है कि जो पीआईए में तनख्वाहें हैं पायलट्स की, उससे ज़्यादा तनख्वाहें जो हैं जो छोटी छोटी एयरलाइन हैं जिनके पास 3 जहाज़ हैं, 4 जहाज़ हैं, 5 जहाज़ हैं, 6 जहाज़ हैं, पीआईए से कम जहाज़ हैं, उनके कुल मिला के भी जो जहाज़ हैं पीआईए की कुल फ्लीट से कम है, उनके जो तनख्वाहें हैं पायलट्स की वो पीआईए की तनख्वाहों से ज़्यादा हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ख़ुसूसन इतनी हाई टेक और इतनी हाई वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है, अगर उसके प्रोफेशनल स्टाफ उसको छोड़ कर जाता रहे तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीआईए के हवाले से एक तो निष्कारी पर कोई फैसला नहीं हो रहा है, दूसरी हुकूमत भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से जो है सूरत हाल मखदूश होती चली जा रही है। पीआईए के ये सोचना होगा हमें कि अगर हमने पीआईए को अच्छे दामों पर फ़रोख्त करना है तो ये फैसला जल्द करना होगा। पीआईए में मुलाजमीन के हवाले से जो उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी बरात हैं, उसके हवाले से फ़ैसला करना होगा। मगर जो भी फैसला करना है हुकूमत को जल्द करना है। अभी तो 110 अफराद गए हैं और हाईली ट्रेंड, हाईली टेक्निकल, हाईली प्रोफेशनल और इंतहाई तजर्बाकार अफराद जो हैं वो पीआईए को छोड़कर गए। इसी तरह से पायलट्स भी जो छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि जब से यूरोप में फ़्लाइट से रिज्यूम हुई हैं तो पाकिस्तानी पायलट्स की भी जो मांग है वो इंटरनेशनली बढ़ गई है। इंटरनेशनली जो पायलट्स की तादाद है वो कम है। हाई टेक पायलट मिलना, बोइंग 777 के, एयरबस के मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये पायलट्स बनाने में एक जो है ना एयरलाइन का बड़ा पैसा भी लगता है और बहुत वक्त भी लगता है। तो ऐसे लोग जिनको एयरलाइन ने बड़े अरसे में अपने पास तरबियत देकर, तजर्बा देकर तैयार किया है, उनको एक हरारकी में लेकर आए हैं, उनके पास एक
बड़ा वसी तजर्बा है। अगर वो लोग छोड़ के चले जाएंगे पीआईए, तो अगर आपको नए लोग हायर करने पड़ेंगे तो फिर आपको बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि पीआईए में ये जो सूरत हाल बन रही है, जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी तनख्वाहों मराहत के हवाले से या उन्हें रिटेन करने के हवाले से हुकूमत को और पीआईए को कोई पॉलिसी वदा करनी चाहिए। बसूरत दीगर पीआईए जो है वो अपने अगर स्टाफ खो देगी तो वो एक बहुत बड़ा कीमती असासा खो देगी। किसी भी जहाज से ज़्यादा जो अहम है वो उस जहाज़ को मेंटेन करने वाला और जहाज़ को उड़ाने वाला फ़र्द है। अगर वो नहीं रहेगा तो पीआईए के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।